आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1960, 70 और 80 के दशक में भारतीय वायुसेना के सामने चीन की वायुसेना कहीं भी नहीं टिकती थी। उस समय भारतीय वायुसेना के पास में चीन की वायुसेना से कहीं ज्यादा अत्याधुनिक फाइटर जेट मौजूद थे। वहीं 1970 के दशक में 200 से भी ज्यादा मिग-21 भारतीय वायुसेना में शामिल थे, जबकि वहीं चीन ने मिग-21 की नकल करके J6 और J7 बनाया, जिसके पास अपना रडार सिस्टम भी नहीं था। फिर उसके बाद भारतीय वायुसेना ने मिग-23, मिग-27 के अलावा मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट शामिल किए, जबकि चीन लंबे समय तक J6, J7 और J8 जैसे फाइटर जेट के भरोसे ही बैठा रहा। किंतु धीरे धीरे चीन अपने वायुसेना को अत्याधुनिक बनाने की हर कोशिश करता रहा, लेकिन जैसा कि भारत के राजनेताओं ने हमेशा से चीन को समझने में गलती की, 1990 के बाद से चीन की वायुसेना ने आक्रामक तरीके से अत्याधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया और नकल करके ही सही लेकिन कई सारे फाइटर जेट बनाए। और आज चीन J10, J11, J16 और J20 जैसे फाइटर जेट बना रहा है। और आज चीन के पास में J10, J11, J16 और J20 जैसे फाइटर जेट मौजूद है, लेकिन भारत का तेजस फाइटर जेट जिसका ऐलान तो हुआ लेकिन फिर उसे भुला दिया गया। और कहा जाता है कि अगर बीच में स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी सत्ता में नहीं आते तो शायद तेजस फाइटर जेट हमेशा के लिए किसी डिब्बे में बंद होता। अटल बिहारी वाजपेयी जी भले ही थोड़े दिनों के लिए सत्ता में थे, लेकिन उन्होंने भारत के फाइटर जेट बनाने की परियोजनाओं को फिर से जिंदा किया और उसे तेजस फाइटर जेट का नाम दिया। और आज वही तेजस फाइटर जेट अपने तकनीकी क्षमताओं के मामले में चीन के J16 जैसे फाइटर जेट को टक्कर दे रहा है। वहीं 2024 में भारत का तेजस MK2 अपनी पहली उड़ान भरेगा, जिसकी तकनीकी क्षमता एक 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के बराबर होगी। यानी कि अब भारत भले ही देर से आया, लेकिन PM मोदी पुराने राजनेताओं के गलतियों को दोहराना नहीं चाहते और अब भारत के बढ़ते फाइटर जेट की परियोजनाएं चीन की चिंता बढ़ा रही है।